नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबनेस के बारे में। हाथ पैरों में झुनझुनी आना, हाथ पैरों का सुन्न हो जाना, यह किन कारणों की वजह से हो जाता है, इसमें किस तरह के सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे। होम्योपैथिक में ऐसी कौन कौन सी वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से इस समस्या को हम ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। आप लोगों के कमेंट्स को देखते हुए हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें, मेडिसिन को अच्छी तरह से समझिए, मेडिसिन का यूज करके अपनी प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक करें। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके और हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, जानेंगे नंबनेस के बारे में। दोस्तों, नंबनेस, हाथ पैरों में झुनझुनी आना, हाथ पैरों का सुन्न हो जाना, यह कई कारणों की वजह से हो जाता है। यह बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। आजकल की लाइफस्टाइल के कारण यह प्रॉब्लम हमें सबसे ज्यादा कॉमन देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम जान लेते हैं किन कारणों की वजह से हो जाता है। दोस्तों, पहले नंबर पे आता है एनीमिया। एनीमिया इसका मुख्य कारण होता है। जनरली आपने देखा होगा, बहुत से लोगों में यह प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। काफी लंबे समय से कोई भी पेशेंट जिन्हें नंबनेस की प्रॉब्लम है, सुन्नपन की प्रॉब्लम है, तो वह हाथ में ऐसे रखे सोते हैं तो हाथ में झुनझुनी जाती है, नंबनेस की प्रॉब्लम होने लगती है। तो यह एनीमिया के कारण होता है। हाथ पैरों में झुनझुनी आना, हाथ पैरों में नंबनेस आ जाना किसी भी पार्ट में होता है तो सबसे पहले मुख्य कारण होता है एनीमिया। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों नसों का दबना। जब नस में कंप्रेशन होता है, नसों में दबाव होता है, तो यह प्रॉब्लम हमें सबसे ज्यादा पेशेंट्स में देखने को मिलती है। यदि सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, आपको सर्वाइकल में नस में कंप्रेशन हो रहा है तो ऊपर के पार्ट में आपको नंबनेस देखने को मिलती है। गर्दन के पास नंबनेस आपको देखने को मिलेंगी। सिर पे आपको हल्की सी नंबनेस देखने को मिलेगी, सुनपन, हल्की सी झंझनाहट महसूस होगी। यह नसों में कंप्रेशन की वजह से होता है। आपने देखा होगा पैरों में किसी को लंबर स्पॉन्डोलाइसिस है। लंबर स्पॉन्डोलाइसिस में जो नस होती है, साइटिक नर्व होती है साइड से, उसमें यदि कंप्रेशन आ रहा है तो पैर ऊपर से लेके नीचे तक तड़क मारने लगता है, उसमें नंबनेस आ जाती है, झुनझुनीपन आने लगता है। तो यह प्रॉब्लम हमें पेशेंट्स में देखने को मिलती है। जनरली यदि हम बात करें तो कई कारणों की वजह से हो जाता है नंबनेस। जैसे पेशेंट लेटा हुआ है या काफी लंबे समय से आपने देखा होगा, या कॉमन समस्या इसीलिए है कि आप काफी लंबे समय से बैठे हैं, पैर के बल बैठे हैं तो पैर में झुनझुनी आ गई। यदि हाथ में आपने काफी लंबे समय तक ऐसे मोड़ के रखा है तो हाथों में झुनझुनी आ गई। यह जो है एनीमिया के कारण होता है, या ब्लड सर्कुलेशन फ्लो जो है, ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता किसी भी पार्ट में, तो यह प्रॉब्लम हमें पेशेंट्स में देखने को मिलती है। आशा करता हूं दोस्तों आपने यह कारण को अच्छी तरह से समझ गया होगा। अब जानेंगे हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि होम्योपैथिक में हम ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करें ताकि यह प्रॉब्लम हमें देखने ठीक होने, हमारी जो प्रॉब्लम है ठीक हो जाए। दोस्तों, यदि आपको कहीं भी यदि नर्व में कंप्रेशन हो गया, या साइटिका की प्रॉब्लम है, या स्पॉन्डोलाइसिस की प्रॉब्लम है, या ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो मैं यहाँ जो आपको मेडिसिन बता रहा हूँ यह बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि आप रेगुलर बेस में मेडिसिन यूज करेंगे और टाइम टू टाइम मेडिसिन यूज करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहा हूँ। लास्ट में 2 ऐसे मदर टिंचर मैं आपको बताऊंगा जो आपको मालिश भी करने हैं और पानी के साथ पीने भी है, ताकि हमको हमारे शरीर में यह प्रॉब्लम धीरे धीरे करके ठीक हो जाए और आगे चल के हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, मेडिसिन की यदि हम बात करें तो पहले नंबर पे आती है दोस्तों जनरली बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन, आप सभी जानते होंगे, जिसका नाम है दोस्तों हाइपेरिकम। हाइपेरिकम बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। यदि आप हाइपेरिकम के बारे में जाने या गूगल में डाल के सर्च करें, या आप होम्योपैथिक मेडिसिन में पढ़ें, होम्योपैथिक बुक में पढ़ें, तो यह बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि भी कभी भी आपको नर्व में इंजरी हुई है, या ब्लड का सर्कुलेशन फ्लो है जो प्रॉपर तरीका से नहीं हो पा रहा है, तो उसमें हाइपेरिकम बहुत ही अच्छा काम करती है। यह माइनर नसों के ब्लड फ्लो को बढ़ाती है। जब बारीक नसें होती है तो उसके ब्लड को सर्कुलेशन को बढ़ाती है और उसके फ्लो को ठीक करती है, तो उसमें हाइपेरिकम बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि आप कभी बचपन में खेल रहे हैं, बचपन में आपको कभी चोट लग गई है कमर में, या सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई है, हाथ पैरों में झुनझुनी की प्रॉब्लम हो रही, आप हमेशा याद रखें, यदि बचपन में कभी प्रॉब्लम हो गई है तो उसमें हाइपेरिकम बहुत ही अच्छा काम करती है। बारीक नसें में यह बहुत ही अच्छा काम करती है, उनके ब्लड फ्लो को बढ़ाती है और उसमें बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसको हम यूज करेंगे 30 पोटेंसी में, 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर में, 4 बूंद रात में, कंटिन्यू कम से कम 1 मंथ से 2 मंथ तक इस मेडिसिन का हम यदि यूज करते हैं प्रॉपर टाइम पे, तो यह प्रॉब्लम जो हमें धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाती है।
दूसरे नंबर पे आती है दोस्तों आर्निका। आर्निका बहुत ही अच्छा काम करती है, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाती है। बड़ी नसें जो होती है हमारे शरीर में उसके ब्लड फ्लो के सर्कुलेशन को बढ़ाती है। आपने देखा होगा स्लिप डिस्क में यदि साइटिका की प्रॉब्लम है तो पेशेंट्स में जो है करंट जैसा दर्द होता है, ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीका से नहीं हो पाता, करंट जैसा जो दर्द होता है उसमें नस का जो है कंप्रेशन होने लगता है, उसमें दबाव होने लगता है। तो उसमें यहाँ जो आर्निका है बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि आप हाथ पैरों में झुनझुनी आती है, ब्लड का फ्लो सर्कुलेशन नहीं हो पाता, अकड़ जाते हैं, उसमें अपन जैसे ही महसूस करते हैं तो महसूस नहीं हो पाता, पूरा झुनझुनी आ जाती है, तो उसमें आर्निका बहुत ही अच्छा काम करती है। बहुत ही अच्छे और बहुत ही इफेक्टिव इसके क्लिनिकल प्रैक्टिस में रिजल्ट देखे गए हैं। यदि हम 30 पोटेंसी में यूज करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा काम करती है। 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर में, 4 बूंद रात में डायरेक्टली टंग में यूज करना है। फिर मेडिसिन को 200 पोटेंसी में हमें लेके जाना है। 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को 2 टाइम यूज करेंगे। 1 मंथ तक इस मेडिसिन का यूज करेंगे 200 पोटेंसी में और 1 मंथ तक हम यूज करेंगे 30 पोटेंसी में। रेगुलर यदि हम यूज करते हैं तो यह जो नंबनेस की प्रॉब्लम है, झुनझुनी की प्रॉब्लम है, धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। तीसरे नंबर पे आती है दोस्तों एगेरिकस। एगेरिकस बहुत ही अच्छा काम करती है। मैं पिक्चर लगा देता हूं। बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। यदि किसी भी पार्ट में हमें नंबनेस की प्रॉब्लम है, एनीवे किसी भी पार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा, जब आप बैठते हैं कहीं भी और वहां का ब्लड फ्लो रुक जाता है और नंबनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, झुनझुनी की प्रॉब्लम हो जाती है, अब जब वहां पे फील कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीका से फील नहीं हो पाता और पेशेंट जब उसको मालिश करता है तो ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीका से हो जाता है और पेशेंट को रिलीफ महसूस होने लगता है। तो उसमें हम एगेरिकस मेडिसिन यूज करेंगे 30 पोटेंसी में, सुबह दोपहर से हम कंटिन्यू 1 मंथ तक। यह प्रॉब्लम है धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों जेल्सिमियम। जेल्सिमियम बहुत ही अच्छा काम करती है। जब भी यहाँ ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जेल्सिमियम का नाम आता है। पैरालिसिस में भी बहुत अच्छे काम करती है। जब किसी भी पार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीका से ना हो पाना और वहां पे झुनझुनी नंबनेस की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें जेल्सिमियम बहुत ही अच्छा काम करती है। जेल्सिमियम का यूज हम 30 पोटेंसी में यूज करेंगे। 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर में, 4 बूंद रात में, कंटिन्यू कम से कम 1 मंथ से 2 मंथ तक इस मेडिसिन का यूज करेंगे तो हमारी यह जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही अच्छा काम करती है। इसमें यहाँ हमें मुख्य लक्षण देखने को मिलता है। जब पेशेंट्स बैठता है, उठता है तो उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, चाहे बैक की समस्या हो, चाहे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो। जब पेशेंट बैठ गया तो पार्ट जो है किसी भी पार्ट में नंबनेस आ जाती है और पेशेंट जब उठता है तो उसे को हल्की सी तकलीफ महसूस होती है और कंटिन्यू पेशेंट जब चलने लगता है तो नंबनेस की, झुनझुनी की जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही अच्छा काम करती है। 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर में, 4 बूंद रात में, कंटिन्यू कम से कम 1 मंथ तक इस मेडिसिन का यूज करेंगे तो नंबनेस, झुनझुनी, टिंगलिंग ऑफ लिम्ब, यह जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दोस्तों यह है होम्योपैथिक मेडिसिन। यदि आप रेगुलर टाइम टू टाइम इस मेडिसिन का यूज करते हैं तो आपकी यह जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। लास्ट में दोस्तों मेरी मदर टिंचर की बात करें तो आपको आर्निका का मदर टिंचर लेके आना है और हाइपेरिकम का मदर टिंचर लेके आना है। और जिस भी पार्ट में आपको ज्यादा नंबनेस की प्रॉब्लम है तो आप उससे मालिश भी कर सकते हैं। यदि आप मालिश नहीं करना चाहते हैं तो हाइपेरिकम का मदर टिंचर और आर्निका का मदर टिंचर जब आप इस मेडिसिन का यूज कर रहे हैं, आर्निका मोंटाना और हाइपेरिकम आप यूज कर रहे हैं, तब तक आपको इस मदर टिंचर को पीना नहीं है, ओनली फॉर मालिश करना है। जब यहाँ आपको आराम महसूस हो जाए तो आपको हाइपेरिकम और आर्निका बंद करनी है और मदर टिंचर फॉर्म में इसको स्टार्ट करनी है। जितनी ही लोअर पोटेंशियम हम मेडिसिन यूज करते हैं वह उतनी गहराई तक जाती है और धीरे धीरे करके जो बीमारी है वह धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो मेडिसिन यूज करते समय हमें कुछ परहेज अवश्य करने चाहिए। इस पहले नंबर पे आता है कच्चा प्याज। आपको कच्चा प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना है। दूसरे नंबर पे आता है कच्चा लहसुन। कच्चा लहसुन का उपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि सब्जी में डल रहा है तो सब्जी के साथ आप यूज कर सकते हैं। जैसे टमाटर सब्जी में डल रहे हैं तो आप ले सकते हैं। खटाई बिल्कुल भी आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं, नींबू का अचार या कच्चा नींबू आप रस लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है और किसी भी प्रकार का कोई भी अचार, खटाई आपको यूज नहीं करनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ये परहेज हमें इसलिए करने हैं क्योंकि यहाँ जो मेडिसिन की पावर होती है, जो मेडिसिन का डोज हम ले रहे हैं, जैसे 1 m पोटेंसी, 30 पोटेंसी और 200 पोटेंसी में हम इस मेडिसिन को ले रहे हैं तो इसके डोज को, इसकी जो मात्रा होती है हमारे शरीर में कम असर करती है और हमें कम रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इस तरह से होम्योपैथिक में परहेज किए जाते हैं। आप बिल्कुल परहेज करें और आप हमेशा स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।